प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की चैनलिंग आप सभी जानते हैं, जो कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा। जी हाँ, मदर अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी एनर्जी मैं आपको बताने आई हूँ। सबसे पहले मैं मदर अर्थ की ट्रांसफॉर्मेशन बताऊँ उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप उस सब चीज़ को ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। और बेसिक सी चीज़ ये है कि हम सभी की लाइफ में, यानी कि जो हमारा जीवन है बचपन से लेके, यानी कि जन्म से लेके और मृत्यु तक का जो समय होता है वो हमारा डिवाइडेड होता है। यानी कि किसी का 4 सर्किल में होता है, किसी का 5 में होता है। मतलब मैक्सिमम 5 तक ही होता है, लेकिन मिनिमम 4 तक होता है। ठीक है, यानी कि हमारी अपनी अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग हम अपनी जर्नी का पड़ाव लेके आते हैं, जिसे हम हिंदी में या एक लैंग्वेज मतलब नॉन लोगों से सुना होगा कि उम्र की पड़ाव, मतलब उम्र का पड़ाव है ये वो, ये एक इस उम्र का पड़ाव है, ये उस उम्र का पड़ाव है। यानी कि हमारा जो जीवन है वो डिवाइडेड है। तो यानी कि इसी तरह हमारे अर्थ का भी जीवन जो है वो डिवाइडेड है, लेकिन अर्थ की पूरी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती रहती है। यानी कि हर टाइम पे हर एक टाइम जोन होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं 2020 जो टाइम आया था, एक ये अर्थ का एक पड़ाव था, अर्थ की एक ट्रांसफॉर्मेशन थी। यानी कि जैसे कि हम सबके जीवन में एक पड़ाव आता है कि एक बेबी जन्म लेता है, जन्म से फिर वो बचपन से गुजरता है, बचपन से फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर आगे 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 ऐसे बढ़ता जाता है। यानी कि एक स्टेज आती है कि वो बहुत जवान होता है, एक स्टेज आती है वो अलर्ट मतलब ठीक ठाक होता है, यानी कि ना तो जवान होता है ना बूढ़ा होता है, यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है। और दूसरा पड़ाव उसका जो होता है कि वो एक बुजुर्ग में आ जाता है। यानी कि ऐसे करके उसके फेसेस चलते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारी मदर अर्थ के फेसेस चलते हैं। तो हम सभी एक फेस से गुजरे हैं। यानी 2020 का जो निकला है वो एक फेस था मदर अर्थ का, जो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया, पूरी तरह से चेंज कर दिया। यानी मदर अर्थ ने करवट ली चेंजिंग्स के लिए, और जिसका परिणाम हम सब ने देखा कि वो एक बहुत बड़ा रहा। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैम वो तो एक वायरस था, उसमें मदर अर्थ का क्या कनेक्शन है। ठीक है, आपका भी कहना सही है, क्योंकि वो एक वायरस था। ठीक है, लेकिन मदर अर्थ के लिए जो एक वो वाइब्रेशन फैली थी, या फिर वो एक वायरस फैला था, लेकिन सभी लोग उसके डर से या उस वजह से सबके अंदर के जो अवेकनिंग हुई, सबके अंदर की जो एक ट्रांसफॉर्म हुआ, और जिसके चलते बहुत सारी चीज़ें रुक गई। यानी कि सभी लोग घरों में थे, सभी लोग अपने अपने बचाव के लिए अपने अपने तरीके से सब कर रहे थे। मैं उस चीज़ पर डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, मैं सिर्फ एक बेसिक सी चीज़ें आपको समझाना चाहती हूँ, उससे और इससे क्या कनेक्शन है। तो वो एक टाइम था जहाँ पे मदर अर्थ ने बहुत अच्छे से अपनी सेल्फ हीलिंग की थी। सभी लोग अपने अपने मतलब कंफर्ट जोन में थे, लेकिन वहाँ पे मदर अर्थ की प्रॉपर तरीके से हीलिंग चल रही थी, और मदर अर्थ खुद भी अपने आप को एक्टिवेट कर रही थी। ठीक है, तो उसी फेजेस में सभी लोग धीरे 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 फिर हम अपनी एनर्जी में आकर मदर अर्थ भी धीरे 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 सर्वाइव करने लग गई, और हम इसके साथ में कनेक्ट होकर के आगे बढ़ने लगे। लेकिन अब क्या है ना कि मदर अर्थ की एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है। रिसेंटली अभी जो एनर्जी चल रही है वो मदर अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन की चल रही है। पहले चल रही थी हीलिंग की, और अब चल रही है थोड़ी सी चीज़ों को लेकर के। यानी कि जैसे ही मदर अर्थ में बदलाव आया है, वहीं हमारे सभी ह्यूमन नेचर्स में बदलाव आ गया है। ना केवल मैं यहाँ डीएम एंड डीएफ की बात कर रही हूँ, बल्कि मैं सभी सोल्स के बारे में बात कर रही हूँ। ना केवल सोल्स बल्कि एनिमल्स, जीव जंतु, जितनी भी इस अर्थ पे, जितने भी प्राणी यहाँ पे जीवन को यापन कर रहे हैं, जितने भी सर्व कर रहे हैं इस अर्थ पे, उन सभी के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप फुल्ली अवेयर हैं, फुल्ली मतलब चीज़ों को देखते हैं, नोटिस करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को आपने नोटिस किया होगा, जो कि मैं बताने वाली हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, ये चीज़ें आपने भी नोटिस की हैं। तो मेरा जो आज का चैनल मैसेज है वो ये है कि सबसे पहले मदर अर्थ की एनर्जी चेंज हुई है, जिसका अर्थ है कि मदर अर्थ की एनर्जी में एक ठहराव आया है, एक संतुलन आया है। यानी कि एक शांति आई है। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि एक ठहराव, चीज़ें ठहर रही हैं, चीज़ें रुक रही हैं। ग्रोथ, ये नहीं कह रही हूँ कि ग्रोथ रुक रही है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन ग्रोथ जो हो रही है ना वो एकदम शांत और बहुत स्मूथली हो रही है, बहुत ही मतलब आराम से हो रही है।
पहले चीज़ें बहुत जल्दी से तेज़ी से बढ़ रही थी, बहुत चीज़ें एक हाइपर हो रही थी, बहुत चीज़ें जल्दी जल्दी से तेज़ी से चीज़ें, मतलब इमोशंस या कुछ भी हम कह सकते हैं कि मदर अर्थ की ही बात कर रही हूँ अभी मैं, इमोशंस पे बाद में आती हूँ। तो वो चीज़ें बढ़ रही थी सबसे ज़्यादा, मतलब हर चीज़ें जैसे कि तेज़ी से चल रही थी मदर अर्थ की, मतलब जो सर्कल है वो बहुत तेज़ी से चल रहा था। लेकिन अभी जो ठहराव आया है मदर अर्थ में वो ये है कि चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ रुक रही है, कुछ रुक रहा है, लेकिन ग्रोथ में एक धीमापन आ गया है। धीमापन इन द सेंस कि चीज़ें अपने वेस में चल रही हैं, मतलब कि खुद के साथ में इंजॉय करते हुए आगे बढ़ रही हैं, और जिसके चलते ये आगे होने वाला है। अभी तो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, लेकिन जिसका असर जो है हम सभी मानव जाति पे, जीव जंतु पे, इसका देखने को आपको मिल रहा होगा। अभी मैं बता रही हूँ, तो अब मैं बात करती हूँ आपके इमोशंस की, यानी ह्यूमन जो नेचर है उसके बारे में, कि मदर अर्थ की जैसे ही एनर्जी चेंज हुई है, एकदम ठहराव, एकदम पीस वाली एनर्जी है, कोई टेंशन वाली नहीं है। हालांकि बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये बारिश होना, ये सब एक ये प्रकृति का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन इस सब के पीछे जो काम चल रहा है वो एक शांति, एक पीसफुल वाली एनर्जी चल रही है। और जिसके वेव में, जिस एनर्जीज के कांटेक्ट में हम आकर के जो हमारा चेंजेस आया है, जो हमारे इन्वायरमेंट का चेंजेस आया है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले ह्यूमन नेचर का बताऊँगी। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, मैं यहाँ डीएम या डीएफ की पर्टिकुलर बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी के नेचर की बात कर रही हूँ। अगर आपने नोटिस किया हो तो, ठीक है, कि सभी का जो नेचर है, आप पिछले कुछ दिन से डिटैच फील कर रहे थे, बल्कि आप ही नहीं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, जितनी भी सोल्स आपके आसपास हैं, वो फिर चाहे आपकी माँ है, पापा हैं, भाई हैं, बहन हैं, या फिर कोई क्लाइंट है, या फिर आप बाहर किसी फ्रेंड सर्कल में हैं, जहाँ भी आप जा रहे हैं एक शांति सी महसूस कर रहे हैं। लोग आपस में कम गॉसिप कर रहे हैं, लोग आपस में एक दूसरे से कम कांटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके बीच में कुछ मतभेद हुआ है, नहीं, लेकिन वो एक दूसरे से, मतलब बात करने में या एक दूसरे को एनर्जी देने से कतरा रहे हैं। एक दूसरे से बात करते टाइम या कांटेक्ट करते टाइम वो बहुत कम शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। पहले जैसे किसी छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के, बहुत हंसी मजाक में, मतलब गॉसिप बना के किया जाता था, लेकिन अब क्या है कि वो सीन क्रिएट हो गया है कि आपको, जैसे आपने कोई छोटा सा चुटकुला मारा किसी के बीच में बैठ के, तो वो लोग हंस तो रहे हैं, लेकिन उस चीज़ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके या ज़्यादा मतलब उस चीज़ को ज़्यादा और हाईलाइट नहीं कर रहे। जैसे कि होता था ना कि एक फ्रेंड में होता है कि हम कोई छोटी सी बात को छेड़ देते हैं तो उस बात को बहुत लोग बढ़ा देते हैं अपनी अपनी तरीके से, उस पर और मतलब हंसी मजाक जोड़ के उसे बहुत लॉन्ग कर देते हैं। वहीं अगर इस चीज़ को हटा करके एक बात करेंगे, लड़ाई झगड़े, क्योंकि आपस में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जैसे मम्मी में या दादी में बहुत होता रहता है ना कि फैमिली में कहीं ना कहीं झगड़ा हो रहा होता है, तो आप उन दोनों को भी अगर नोटिस करोगे तो वो दोनों झगड़ तो रहे हैं, मतलब एक दूसरे की बात तो कह रहे हैं, सही क्या है गलत क्या है, लेकिन जो पहले एक बात को लेकर के बहुत सारा बखेड़ा खड़ा किया जाता था वो कोई नहीं कर रहा है। मतलब कह तो रहे हैं कि तुमने ये गलत किया है, नहीं तुम भी गलत हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बस इतना कहने के बाद एक बंदा साइलेंट हो जाता है और दूसरा बंदा भी अपने काम में लग गया, मतलब उसने उस बात को ध्यान नहीं दिया, उसने उस बात को ध्यान नहीं दिया। यानी कि आपस की जो एनर्जी है वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं या कनेक्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो एनर्जी है वो टिगर वाली एनर्जी में नहीं जाना चाहती, बिकॉज उसे जो अर्थ की वाइब्रेशन मिल रही है, अर्थ की जो एनर्जी मिल रही है उसे बहुत पीसफुल एनर्जी मिल रही है, बहुत ही मतलब एक ठहराव वाली। तो उसका जो इमोशन है, उसका जो बिहेव है, उसके जो थॉट हैं और उसकी जो हैबिट्स, जैसे कि आपको पहले बहुत ज़्यादा कुछ खाने पीने की वो रहती थी, या बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा लेते थे, या बहुत कुछ आप डाइजेस्ट कर सकते थे, लेकिन अभी क्या है, आप बहुत सॉफ्ट चीज़ें पसंद कर रहे हैं, बहुत हल्की, बहुत रेयर हल्की। अगर आप ज़रा सा भी भारी चीज़ या कोई खाने में या पहनने में ज़रा भी पहनते हैं या खाते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सा असेंशन फील हो जाता है, एक अजीब सी मतलब बेचैनी सी महसूस हो जाती है। या फिर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई आप
परफ्यूम, जैसे कि जिसे पहले, मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे पहले आप कोई परफ्यूम लगाते थे और पहले वो आपको पसंद थी, लेकिन अभी वो आपको पसंद नहीं आ रही है। अभी उसका टेस्ट आपको लाइक कैसा लग रहा है कि जैसे कि आपको घुमा आ रहा है आपके सर को, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको मतलब उस चीज़ से अजीब सा ही बिहेव फील हो रहा है, मतलब अजीब से ही फीलिंग आ रही है उस चीज़ से। यानी कि आपकी एनर्जी इस टाइम, जैसे ही मदर अर्थ की हीलिंग या मदर अर्थ की एनर्जी चेंज हुई है, बिल्कुल लाइट, बहुत हल्की, बहुत हल्की, मतलब बहुत हल्की, जिसे हम कह सकते हैं हवा के बराबर हल्की एनर्जी चल रही है। तो इसी के चलते हम वो हैवी एनर्जी, वो हैवी इमोशंस, वो हैवी बिहेव को कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही हम हैवी थॉट में आ रहे हैं या हैवी बिहेव में आ रहे हैं, तो सडनली हमारी एनर्जी चेंज हो रही है। या तो हमें बॉडी पेन से ज़्यादा गुजरना पड़ रहा है, या फिर जैसे ही हमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा हैवी एनर्जी होने लगती है, तो हम क्या करते हैं कि उस चीज़ पे सोचने के बजाय हम सोना पसंद कर रहे हैं। हमें नींद बहुत आ रही है कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ के बारे में आप डिस्टर्ब हैं, तो पहले तो बहुत चीज़ सोच सोच के आप उसका दिमाग, मतलब आपका दिमाग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है, बहुत रात निकल जाती थी, दिन निकल जाता था उसके बारे में सोच सोच के। अब आप सोच नहीं रहे हैं, अब आप सोना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर आपके भीतर कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो आप सीधे बेड पे जाके सो जाते। किसी से बात करना आपको पसंद नहीं आ रहा है, और सोना इसलिए क्योंकि आप जब आप सोते हैं, जब आप रेस्ट में जा रहे हैं, तो आपके अंदर जो वो एनर्जी उत्पन्न हुई है, जो टेंशन वाली या जो परेशान वाली, वो डीप जाके मदर अर्थ हीलिंग कर रही है। आपकी डीएनए की हीलिंग हो रही है, आपके इमोशंस की हीलिंग हो रही है। और जिसके चलते जब सुबह आप जागते हैं, तो किसी से बात करने का आपका मन नहीं होता, किसी के साथ में कांटेक्ट करने का मन नहीं होता। इनफैक्ट आपको, अगर आपके जैसे कि होता है ना कि फैमिली में एक साथ रहते हैं, तो किचन में भी कोई एक साथ है, तो आप किचन में भी एक दूसरे से नहीं बोल रहे हैं। आप अपना बर्तन उठाया, उन्होंने अपना चाय उठाया, उन्होंने अपना बिस्किट उठाया और चले गए। मतलब कोई किसी से कुछ पूछ नहीं रहा, कोई किसी से मतलब ज़्यादा बात नहीं कर रहा है। ये फैमिली में नहीं, मैं पूरी एनर्जी बता रही, लेकिन मैं फैमिली का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप उस चीज़ को नोटिस कर पाएँ कि ये आपके साथ में हो रहा है या नहीं। अब मैं बात करती हूँ एनिमल्स के बारे में। अगर आप एनिमल्स को देख रहे हो, अगर आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं, तो एनिमल्स भी आपको ज़्यादातर सोते हुए नज़र आ रहे हैं, एकदम शांत नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा चहचहाहट नहीं है उनके बीच में। अगर कोई चहचहाहट है भी, मतलब चिड़ियाओं की उनकी, तो चिड़िया पक्षी जो है ना, वो एक जगह पे बैठ के ही उस चीज़ को कर रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर घूम घाम नहीं कर रहे हैं, मतलब एकदम एक ठहराव वाली एनर्जी में है। अगर कोई गाना भी गा रहे हैं पक्षी, तो वो एक साथ बैठ के और एक ही डाल पे बैठ के, यानी कि एक साथ रह के गा रहे हैं। और उस चीज़ को, जैसे एक होता था ना कि इंजॉय करके पक्षी इधर से उधर, मतलब वो तो नेचर है उनका, लेकिन वो उनका नेचर तो है, लेकिन वो नेचर के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी रिलैक्स हो गए हैं, वो भी साइलेंट एनर्जी में जा रहे हैं, यानी कि स्थिर हो रहे हैं। और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि अर्थ की वाइब्रेशन चेंज हो चुकी है। यहाँ पे न केवल फैमिलिन एंड मैस्कुलिन, बल्कि चाहे स्टार सीड हो, स्पिरिचुअल सोल हो, या फिर नॉन स्पिरिचुअल सोल। अब आप कहोगे, मैं बल्कि यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे कोई भी नॉन स्पिरिचुअल सोल नहीं है, सभी स्पिरिचुअल और सभी महान सोल हैं। फ़र्क इतना है कि कोई सोल अनअवेयर है, कोई अवेयर है, बस इतना ही फ़र्क है। किसी को उसके बारे में पता है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ पे सभी सोल महान आत्माएं हैं, सभी एक से एक बढ़ के आत्माएं हैं, ठीक है। और एक बात जो मैं आप सबको क्लियर करना चाहती हूँ, एक्चुअली में मेरा सोल पर्पस मुझे थोड़ा सा बदल दिया गया है मेरा डिवाइन की तरफ से। और जो मुझे मैसेजेस एंड मुझे जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं बताने के लिए, जो मुझे प्रोवोक किया जा रहा है कि मुझे ये मैसेज देना चाहिए, मुझे ये मैसेज देना चाहिए, मतलब जो मैसेजेस मुझे कूद कूद के दिए जा रहे हैं, भर भर के जो आ रहे हैं, वो मुझे सभी के लिए आ रहे हैं। तो मैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में मैं उन सब की भी मदद करूं जो अनअवेयर में चल रहे हैं, या जो पेन में चल रहे हैं, जिनकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर के, या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, या बहन भाई का हो, भाई या बहन बहनों का हो, या मतलब किसी का भी रिलेशनशिप हो, उन सब के बारे में भी मुझे हीलिंग करना है। एंड जो सोल सच में अपनी अपनी खुशी चाहती हैं, वो रियल अपने आप से कनेक्ट होना चाहती है, वो उनके लिए भी मुझे चुना जा रहा है कि मैं उनको भी वो गाइडेंस दूं, ताकि वो अपनी रियल खुशी को समझ पाए। बिकॉज कुछ सोल इस तरह से भटक गई हैं कि वो दूसरों के ऊपर जाके या दूसरों के बिहेव में फंस करके वो अपने आप को हर्ट कर रही हैं, एंड अपने जीने के मकसद को भूल चुकी हैं। तो उन सब के लिए जो मुझे मैसेजेस एंड डाउनलोडिंग्स हो रही है, तो मैं बहुत जल्दी उन पे भी लेके आने वाली हूँ वीडियो। आई डोंट नो वो किसके लिए है, मुझे नहीं पता है, बट मुझे मैसेजेस इतने दिए जा रहे हैं कि
मैं आपको बता नहीं सकती। डीएम डीएफ के तो मैसेज आते ही हैं मुझे, मतलब चैनलिंग होती है, लेकिन मुझे उन लोगों के हिस्से को, उन लोगों के दर्द से मुझे रूबरू कराया जा रहा है। लाइक जैसे कि पहले मैं स्टार्टिंग में बताई थी कि मुझे लोगों की चीखें सुनाई देती थी, तो वो चीखें जब मैंने ये सोल पर्पस शुरू किया था वो कम हो गई थी, ठीक है। लेकिन अब दूसरा ही फंडा शुरू हो गया, अब दूसरी ही चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, जिनकी वजह से मैं थोड़ा सा उन चीज़ों को समझ रही हूँ कि मुझे इन पे करना क्या है, बताना क्या है। तो वो चीज़ें मैं आगे इनके लिए बहुत सारी चीज़ें करने वाली हूँ। बट इतना बताने वाली हूँ कि पर्पस चेंज हुआ है, नज़रिया चेंज हुआ है, बिहेव चेंज हुआ है सभी का, मेरा ही नहीं सबका ही हो रहा है। सबका मीन्स कि जैसे कि आपका कोई जॉब कर रहे हैं, कोई कैरियर कर रहे हैं, तो अचानक आप उसको छोड़ने का मन बना लेंगे और दूसरा काम पकड़ लेंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरा काम नहीं है, आपके लिए दूसरा काम भी अवेलेबल है। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी, अगर आपने अपने इमोशंस में देखा हो कि जो स्टार्टिंग आपने जर्नी की थी, फर्स्ट स्टार्टिंग अगर आपको याद हो कि आपको मतलब स्पिरिचुअल साइड में कितनी क्रेविंग रहती थी कि एंजल्स नंबर का क्या मतलब है, फेदर्स का क्या मतलब है, बटरफ्लाइज का दिखने का क्या मतलब है, ये क्यों है, ये भी अच्छा है, हम कितने ब्लेस हैं, डिवाइन की सारी तरफ प्रेजेंस फील होती थी। जब आप नई नई इस जर्नी में टैप इन किए थे, जब आपको पता चला था, तो चारों तरफ एक हैप्पीनेस रहता था। वही चीज़, वही फ्लेवर, वही एनर्जी अभी आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको नई नई आइडियाज़ आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई मतलब नई नई फीलिंग्स आपके अंदर आ रही है। और सबसे अच्छी बात कि आपको यूनिवर्स की तरफ से या मदर अर्थ की वजह से आपको सरप्राइजेस मिल रहे हैं, एनर्जीज़ में, साइकिक पावर में, मतलब आपको सरप्राइज, मतलब आपको हैरान करने वाले आपके एक्सपीरियंस, आपके बिहेव, आपके थॉट इस तरह के काम कर रहे हैं। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में जो आपने स्पिरिचुअल लाइफ को अपनाया था, वापस आप उस जोन में आ रहे हैं, वापस उस प्रोसेस में आ रहे हैं जहां आप फिर से स्पिरिचुअल साइड से बहुत स्ट्रांगली फीलिंग या बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपको अभी ऐसा नहीं है कि आपको डीएन की या डीएफ की क्रेविंग नहीं है, ऑफ कोर्स है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको क्रेविंग किस चीज़ की हो रही है, नए नए एक्सपीरियंस की, नए नए जो आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आपके अंदर एक्टिवेट हो रही हैं, उन चीज़ों को आप समझ रहे हैं, उन चीज़ों को आप पढ़ रहे हैं और उनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वाली एनर्जी में हैं। तो इसीलिए आप डिटैच एंड बैलेंस फील कर रहे हैं एंड पीस फील कर रहे हैं, बिकॉज मदर अर्थ की एनर्जी चेंज हो चुकी है। तो गाइज़ ये है आज की चैनलिंग। इसमें बहुत सारी चीज़ें भी और हैं जो रह गई हैं, बट वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाला है, लेकिन इस चीज़ को मैं नेक्स्ट उसमें क्लियर करूँगी, क्योंकि यहाँ से आगे मदर अर्थ के बहुत सारे मैसेजेस हैं जो मुझे आपको देने हैं, पर अभी के लिए आपको उतना ही दिया जा रहा है जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतनी चैनलिंग है आपके लिए, और नेक्स्ट जो उनकी तरफ से गाइडेंस है एंड मैसेजेस हैं वो बहुत जल्दी मैं आपको अपलोड करने वाली हूँ। तो अभी के लिए मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा एंड खुश रहिएगा। और साथ में जो भी एक्सपीरियंस आपने ये फ़ील किए हैं, जो मैंने भी किए हैं, तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपने कौन कौन से एक्सपीरियंस एंड क्या क्या चेंजेस आपने अर्थ में देखे हैं। तो ये मैसेज एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ में बाय बाय।